जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज मैं वर्ब का एक और सेशन लेकर आई हूँ। प्रीवियसली हमारे 2 सेशंस वर्ब्स के अपलोड हो चुके हैं। इन 2 सेशंस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ वर्ब्स। नाउ दिस इज द थर्ड सेशन। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट रूल्स। बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू डू अ क्विक रिविजन। आई एम श्योर आपने हमारी दोनों वीडियोज़ देखी होंगी एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट मी जस्ट डू अ रिविजन। आई हैड टोल्ड यू वन रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर एंड कंजंक्शन यूज होता है तो आपको कॉम्बिनेशन का रूल अप्लाई करना है। दैट इज, अगर आपने कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, आपको लगता है आपने एंड कंजंक्शन से उनको ज्वाइन करा है और वो ज्वाइन करके एक चीज़ बन गए हैं, तो आपका वर्ब होगा सिंगुलर। सिमिलरली इसमें ईटेबल्स के सेंटेंसेस आ सकते हैं, एडजेक्टिव्स के आ सकते हैं और पोजेशनशिप के आ सकते हैं, लाइक यूजिंग माई। Then the next conjunction was along with, as well as with। जब भी ये conjunctions यूज होते हैं, हमारा verb according to first subject लगता है। If your first subject is singular, you use singular verb. If your first subject is plural, आप plural लगाएंगे and pronoun भी according to first subject होगा। Now the third conjunction is nor या or। अगर nor या or conjunction है तो हमारा verb होगा according to nearest, or you can consider the second noun because that is most likely the nearest। तो आपका जो भी nearest noun है, if it's singular your verb becomes singular, if it's plural your verb becomes plural and so on is your pronoun। तो ये तो 3 important conjunction के rules हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा collective noun का रूल ध्यान रखना है। कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन लगता है, बट अगर कलेक्टिव नाउन हमारा ब्रेक हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिवाइड हो गया, then your verb becomes plural and your pronoun also becomes plural। then next is, अगर आपको कोई भी noun दिया गया है related to time, money, distance, height, weight, then your verb is singular अगर वो आप चीज़ जो भी सब्जेक्ट है वो इकट्ठे हैं। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट, क्योंकि इकट्ठे हैं तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाया। अब मान लीजिए 500 रुपीज़ आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सो 500 रुपीज़ हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ योर वर्ब बिकम्स प्लूरल क्योंकि वो पैसा अब बट गया है, डिवाइड हो गया है। सिमिलरली अ नंबर ऑफ के साथ हम प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। देन नेक्स्ट आई हैड एक्सप्लेन्ड यू यूसेज ऑफ ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ। इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है क्योंकि चॉइस हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में से होती है और वर्ब लगेगा सिंगुलर और प्रोनाउन भी लगेगा सिंगुलर, राइट। देन मैनी ए का रूल याद रखिए जो मैंने आपको आर्टिकल्स में भी बताया था। मैनी ए इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर verb। So these are some important rules which you have to remember, and also yes, one more, each and every के बाद singular noun, singular verb and singular pronoun का यूज करा जाता है। So these are some important rules। Now let us discuss some questions। So आपका एक और thorough revision हो जाएगा of the important error questions that come in exam। All right, now see, first question is each of these players have been warned not to repeat the silly mistake। अब आपने देखा सेंटेंस है each of, तो ऑफ लगा है तो चॉइस है, तो आपको एकदम क्लिक होना चाहिए that each of is followed by plural noun, singular verb, singular pronoun। 3 एरर्स के कोई पॉसिबिलिटीज है इसमें, नाउन एरर, वर्ब एरर और प्रोनाउन एरर। लेट अस चेक। अब देखिए ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, दैट इज करेक्ट। सिंगुलर वर्ब आना चाहिए बट यहाँ पर हमें वर्ब दे दिया प्लूरल, सो इट इज रॉन्ग। तो आपका एरर है बी पार्ट में। सो रिमेंबर ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ। अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस आता है आपको तो आपको नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, ये 3 एरर्स आने के चांसेस है। सो यू शुड चेक दीज 3 फर्स्ट। अगर ये तीनों करेक्ट हैं then it can be a no error question, और possibility है कि कोई और error का chance हो, but that is a very very rare case। most likely इन तीनों में ही error होगा या फिर no error, and this is one of the most important rules। next, lime and soda is a digestive drink। अब मैंने आपको अभी कॉम्बिनेशन का रूल रिवाइज कराया था एंड का। अब आप देखिए लाइम एंड सोडा में एंड कंजंक्शन से डिवाइड करा गया है, एंड अगर 2 चीज़ें हैं और उनकी आइडेंटिटीज डिफरेंट है तो प्लूरल वर्ब,
बट अगर वो ज्वाइन करके सेम बन जाते हैं तो सिंगुलर वर्ब। तो लाइम एंड सोडा इज लाइक व्हाट, नींबू पानी या नींबू सोडा आप पी रहे हैं, तो कंबाइन करके एक ड्रिंक बन गया है, तो आपका आंसर क्या है, सिंगुलर। अब आप देखिए वर्ब सिंगुलर ही लगेगा बिकॉज दिस शोज कॉम्बिनेशन। द वर्ड ड्रिंक शोज कि दो तीन चीज़ों को मिला के एक ड्रिंक बनी है, सो इट शोज कॉम्बिनेशन, सो दिस इज अ नो एरर क्वेश्चन। और ये PYQ का ही है, ये सेम क्वेश्चन पहले आया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं ऐसे में एरर भी आ सकता था कि आपको प्लूरल वर्ब दे देते, बट यहाँ पर इन्होंने कॉम्बिनेशन सही दिखाते हुए इसको नो एरर क्वेश्चन की तरह प्रेजेंट करा है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। 4 miles are not a long distance for young persons like you. अब 4 माइल्स, मैंने अभी आपको एक रूल बताया था, अगर डिस्टेंस इकट्ठा है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएं, अगर डिवाइड हो गया तो प्लूरल। अब इसमें 4 माइल्स एक डिस्टेंस इकट्ठा है, आप इकट्ठे चल रहे हैं, तो दिस इज कलेक्टिव, तो यहाँ वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। लेट अस चेक द वर्ब। यस, बी पार्ट में एरर है, द वर्ब शुड बी सिंगुलर बिकॉज आप डिस्टेंस को इकट्ठा कवर कर रहे हो, पार्ट्स में या ब्रेक्स में नहीं कर रहे हो। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन चांसेस आर हाई दैट सच क्वेश्चंस कैन कम इन एरर्स, और ऐसे क्वेश्चंस आपको फिलअप्स में भी आ सकते हैं। वर्ब की जगह आपको ब्लैंक दे सकते हैं विथ 4 ऑप्शंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, I don't think 5,000 rupees are a large sum for the work you are going to undertake. अब again same rule is applied जो इससे previous question में था। 5,000 rupees आपके पास इकट्ठा है, डिवाइड नहीं हुए हैं, तो सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। Yes, again the error lies in B part, प्लूरल वर्ब दिया गया है। Again a very very important question. Alright, so ये same था the question we discussed, question number 3. So very very important point students, please make a note of it. Okay, let us see the next question. 2/3 of the majority are needed to pass the resolution for the impeachment of the president. Now I had told you one point कि preposition से पहले वाले noun को हम main noun consider करते हैं और verb उसके according लगता है, but I had also discussed some important exceptions with you जब हमने verbs की first class आपके लिए अपडेट करी थी। उसमें मैंने आपको कुछ एक्सेप्शंस बताए थे जहां आप प्रेपोजिशन के बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हो। अब देखिए 2/3 फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन इज एन एक्सेप्शन ओनली। जब भी 2/3, 1/4 या हाफ ऐसा कोई भी फ्रैक्शन आता है तो आप ऑफ के बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। नाउ लेट अस चेक द आंसर। मेजॉरिटी कलेक्टिव है, बहुमत, सो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए एंड योर वर्ब इज प्लूरल। अगेन वर्ब एरर है, सिंगुलर होना चाहिए था बट दे हैव गिवन यू प्लूरल। सो दिस इज अगेन अ लिटिल ट्रिकी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड रिमेंबर 2/3 होता है, 2/3 नहीं होता। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट इवन नो दिस, उनको इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। तो 2/3 करेक्ट है, यहाँ मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग वर्ब आना था, इसलिए हमें सिंगुलर करना पड़ा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The period of 25 years have passed and still he is without a job. अब इसका error आप मुझे बताएंगे. You will tell me the error in this question. I am giving you some time. Please think and tell me the mistake. Yes. अब हमारा जो verb है वो preposition से पहले वाले noun के according लगेगा. Preposition of है, उससे पहले वाला noun क्या है? The period. 25 years नहीं, the previous noun is the period. तो आप the period के हिसाब से verb लगाएंगे. The period सिंगुलर है, कलेक्टिवली है, दिया गया है, तो कौन सा वर्ब होना चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ पर हैव की जगह हमारा आंसर होगा हैव्स, बिकॉज हमारा जो वर्ब है वो 25 इयर्स की वजह से नहीं लगा है, द पीरियड की वजह से यूज हुआ है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। The mother as well as the children were brought to the police station for interrogation. अब इसमें आप conjunction का rule apply करेंगे. Now think of the answer. I have already given you a hint in the question. All right. अब आप देखिए इसमें conjunction क्या है? As well as. As well as का मैंने क्या rule पढ़ाया था? Verb is according to first subject. First subject is mother. मदर सिंगुलर है तो हमारा वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर होना चाहिए. लेट अस गो टू द क्वेश्चन नाउ. अब आप देखिए बी पार्ट में जो वर्ब है वो प्लूरल है, उसको होना चाहिए था सिंगुलर. तो देखिए हमारा जो वर्ब है यहाँ मदर के अकॉर्डिंग लगा है, नॉट अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन, बिकॉज एज वेल एज, अलोंग विद, इन सब का रूल होता है वर्ब इज अकॉर्डिंग टू
first subject. So again a very important rule. See, I have listed some important questions जो जिनके chances रहेंगे exams में आने के. Not same, but yes, similar question based on same rules can come in your exam. Okay. The next is the rest of the students is still working. अब again exception है, यहाँ पर आप preposition से पहले वाले noun के according verb use करेंगे, ना कि बाद वाले noun के according. So the rest of the students is still working. the rest के according लगाएंगे, the rest बचा हुआ तो collective हो गया, verb होना चाहिए था singular. wait, इसमें आप सॉरी ये एक्सेप्शन है, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, ये एक्सेप्शन है, दिस सेंटेंस इज एक्सेप्शन. इसमें आप रेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, आई क्लैरिफाई इट, इसमें आप रेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, दिस इज एन एक्सेप्शन. इसमें आप स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे. रेस्ट हो गया, मेजॉरिटी हो गया, प्लेंटी होता है, अ लॉट होता है, लॉट्स होता है. ऐसे एक्सेप्शंस में हम ऑफ के बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं. तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हमारा वर्ब होना चाहिए प्लूरल. तो आर आंसर होगा. बी पार्ट में वर्ब एरर है. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में हम स्टूडेंट्स के हिसाब से वर्ब लगाएंगे विच इज प्लूरल, इसलिए हमारा वर्ब हो गया प्लूरल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. The soldiers along with the commander was court-martialed for defying the orders. Again, along with का rule क्या है conjunction का? Verb is according to first subject. अब आप देखिए first subject soldiers है तो आपको पता है plural है. अब आपको next क्या check करना है ना, verb and pronoun वो plural होने चाहिए. Let us move forward. अब आपने देखा verb singular है, इसको होना चाहिए था were, तो error lies in B part. So this is how you have to find out the errors. आपने conjunction देखा, आपको एकदम click करना चाहिए, first subject के according verb लगना है as well as the pronoun. So you should check both in the sentence. Okay, next. I am sure that neither the house nor the contents is for sale. अब देखिए इसमें क्या conjunction है, nor. nor conjunction का rule क्या है, verb is according to nearest subject. nearest क्या है, कंटेंट्स. कंटेंट्स है प्लूरल तो प्लूरल वर्ब होना चाहिए था. सी पार्ट में एरर है. हाउस सिंगुलर है बट यहाँ पर हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, हमारा वर्ब लगेगा अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट. एंड नियरेस्ट सब्जेक्ट इज कंटेंट्स, इट इज प्लूरल, तो हमारा वर्ब हो गया प्लूरल. ओके. द नेक्स्ट, इफ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई. ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, आ सकते हैं. इनमें आपको प्रेपोजिशन से पहले या बाद वाला नाउन या कंजंक्शन है ही नहीं तो उसका रूल अप्लाई नहीं होगा. यू जस्ट हैव टू सी कि जो नाउन है वो जिस तरह का भी नाउन है वर्ब उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है. अब आप देखिए फादर सिंगुलर है, आप वर्ब चेक करेंगे, अप्रूव इज प्लूरल, अप्रूव इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो इट इज रॉन्ग. इट शुड बी अप्रूव, सिंगुलर वर्ब लगेगा बिकॉज फादर इज सिंगुलर. तो ऑब्वियसली जो वर्ब है, एक्शन है, वो फादर के अकॉर्डिंग होगा सिंगुलर फॉर्म में. तो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट में यू हैव वर्ब एरर. ओके, नेक्स्ट वन. एवरी मैन, women and child are now aware of the terrible consequence of the habit of smoking. ईच और एवरी का रूल मैंने आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट. ईच और एवरी के बाद हम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं चाहे कितनी बार भी नाउन रिपीट हुआ हो. अब आप देखो मैन, विमेन, चाइल्ड, ऑल थ्री आर सिंगुलर, सो वर्ब शुड बी सिंगुलर. तो आर की जगह होगा इस. ईच और एवरी, आई रिपीट, फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन. नेक्स्ट इज इफ आई वॉज इन हर शूज आई वुड डाई विथ शेम. इमेजिनरी है, इफ से बिगिन हुआ है. इफ आई वॉज इन हर शूज, टू बी इन समबडी शूज का मतलब होता है किसी के डेजिग्नेशन पोजिशन पर होना. नाउ दिस इज इमेजिनरी. इमेजिनरी का रूल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. अगेन यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस ऑफ इमेजिनरी इन योर एग्जाम्स. एरर, फिलअप्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस, तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कम. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको एक भी क्वेश्चन इमेजिनरी का ना आए. तो इमेजिनरी में हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, were, not was or is or am. So if I were in her shoes, latter part में would use करते हैं, that is correct. तो इसमें error है A part में. The next is the number of people applying were so large that the college had to stop issuing application forms. अब आप recall करिए the number of, आपको एकदम सोचना चाहिए the number of के बाद क्या बताया है, plural noun, singular verb. So you should check the noun and verb. The number of people applying were, तो error मिल गया आपको, verb error है,
नाउन प्लूरल करेक्ट है, वर्ब एरर है, सिंगुलर वर्ब लगता है. सो देखिए दीज आर सम कीवर्ड्स, की रूल्स. जैसे ही आप ये सेंटेंस में पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली क्लिक करना चाहिए वर्ब प्रोनाउन नाउन चेक करें. तो इसलिए वर्ब के एरर्स या नाउन्स के चेक करने एरर्स बहुत सिंपल होते हैं बिकॉज आपको रूल से ही हिंट मिल जाती है. द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. None of the two sisters has paid her tuition fees. Now see, I'll not tell you the error in this question. It's a very good question. You people take your time and tell me the mistake. Think what is the mistake in this question and write in the comment section, please. All right. Now see, none of the two sisters. टू के लिए हम कभी भी none यूज नहीं करते हैं, neither करते हैं. none हमेशा दो से ज्यादा के लिए यूज होता है. तो एरर ए पार्ट में है, none की जगह इसको होना चाहिए था नाइदर. अब ऐसे क्वेश्चंस में प्लीज आप ये नहीं करेंगे कि टू सिस्टर्स की जगह टू वर्ड हटा देंगे करेक्ट हो जाएगा. यू विल नॉट डू दिस. यू विल चेंज द रिस्पेक्टिव प्रोनाउन. अब टू मेंशन्ड है तो आपके लिए नाइदर आंसर होना चाहिए, ना कि नन. तो करेक्शन वहां होगा, ना कि आप टू वर्ड को हटा देंगे. सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम वेरी गुड क्वेश्चंस दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू टुडे. प्लीज गो थ्रू देम अगेन. Try solving more questions like these. If you have any doubt, any query, please write me in the comment section. I'll get back to you. Thank you very much. Jai Hind and take care.